ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओ मेरी नाम सुदेशना नायक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 17 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 5वां सूत्र चल रहा है। अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम च। प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार का अनुमान होता है। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तत्पूर्वकम इति अनेन लिंगलिंगिनो संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते। तत्पूर्वकम शब्द से अनेन, ये जो तत्पूर्वकम शब्द आया है, इस तत्पूर्वकम शब्द के द्वारा लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, लिंग और लिंगी इन दोनों का परस्पर जो संबंध है, उस संबंध का दर्शनम ज्ञान होता है। किससे? तत्पूर्वकम से। लिंग और लिंगी के संबंध का ज्ञान होता है तत्पूर्वकम शब्द से। एक बात। दूसरी बात कहिए, लिंग दर्शनम च, और लिंग का भी ज्ञान होता है इस तत्पूर्वकम शब्द से। इसलिए लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, ये दोनों अर्थ तत्पूर्वकम शब्द से संबंध रखते हैं। फिर एक बात कहिए, लिंग लिंगिनो संबंधयो दर्शनेन लिंग स्मृति अभिसंबध्यते। लिंग लिंगिनो संबंधयो दर्शनेन, लिंग और लिंगी इन दोनों के संबंध का ज्ञान होने से, लिंग और लिंगी इन दोनों के संबंध का दर्शनेन ज्ञान होने से लिंग स्मृति, लिंग की स्मृति भी जुड़ जाती है। जब हम किसी का अनुमान करने जा रहे होते हैं, वहां पर लिंग को देखने से पहले जो हमने लिंग और लिंगी का दर्शन किया था, ज्ञान किया था, उस स्मृति को बताता है। देखो, हमने पाकशाला में धुएं को भी और अग्नि को भी एक साथ देखा था। तो उस लिंग की स्मृति हो जाती है। जब लिंग और लिंगिनो संबंधयो दर्शनेना, लिंग और लिंगी के संबंध को जान लेने से पहले के जो लिंग की स्मृति है वो भी यहाँ पर जुड़ जाती है। फिर उस स्मृति से हम आसानी से अनुमान कर लेते हैं। स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्ष अर्थो अनुमीयते। स्मृत्या पहले की स्मृति से और वर्तमान में जिस लिंग को देख लेने से जो अप्रत्यक्ष अर्थ वस्तु है उसका अनुमीयते अनुमान हो जाता है। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी सबको? ये पहले हो चुका है पिछले पाठ में, इसलिए दोहराया ताकि आपके सामने ताजा रहे। अब मैं आगे बढ़ूं। अब एक एक चीज को समझा रहे हैं कि 3 प्रकार का जो अनुमान बताया है, इन 3 प्रकार के अनुमानों में जो पहला अनुमान है जिसका नाम दिया है पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान कैसा होता है? बहुत सरल है, समझने का प्रयत्न करिएगा।
यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहाँ कहीं पर भी जब हम अनुमान कर रहे होते हैं वहाँ उस अनुमान में एक स्थिति आपके सामने रहती है, कारणेन कार्यम अनुमीयते, कारण को देख लेने से कार्य का अनुमान हो जाता है। कारणेन, कारण को देख लेने से, कारण का ज्ञान होने से कार्यम अनुमीयते, कार्य का अनुमान होता है। जहां जहां हम लोग कारणों को देखते हैं तो उनके कार्यों का अनुमान होता है। हाँ जी, माँ जो है सब्जी काट रही है तो क्या अनुमान होता है जी? भाई सब्जी बनेगी, उसी का तो अनुमान होगा। ये सब्जी काट रही है तो रोटी का अनुमान होगा। रोटी का अनुमान करना है तो आटा गूंद रही है तो फिर रोटी का अनुमान होगा। रोटी का कहो, पराठे का कहो या पूड़ी का कहो, जो उस आटे को गूंदे हुए आटे से जो जो कार्य उत्पन्न हो सकता है उसका अनुमान हो जाएगा। सब लोग ईंट ला करके रख रहे हैं, सब लोग का मतलब जो काम करने वाले होते हैं ईंट ला के रख रहे हैं, वहां पर सीमेंट भी डाल रहे हैं, वहां पर पानी भी ला के रख रहे हैं, और उसको मिलाने वाला जो फावड़ा जो भी बोलते हैं आप, वो ला के रख रहे हैं। चहल पहल हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो वो जमीन दिख रही है जहां चूना से चिन्ह लगाया हुआ है। ये सब कारणों को देख करके किसका अनुमान होता है? मकान का अनुमान होगा। मकान कुछ बन रहा है, मकान है या कुछ भी, कुछ तो बन रहा है। तो कह रहे हैं कारणेन कार्यम अनुमीयते, कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। क्योंकि कार्य तो अप्रत्यक्ष है, जब बन करके तैयार होगा तब प्रत्यक्ष होगा, पर कारणों का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान होता है। यथा, अब एक उदाहरण दे रहे, मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि ही। बरसात का मौसम है और बादल उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं, घने हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो क्या अनुमान होगा? बरसात हो सकती है या बरसात होगी। कोई सोचे ऐसा होने पर भी बरसात नहीं होती तो अनुमान गलत होगा। कोई गलत नहीं होगा। अगर बरसात जब कभी होगी, मैंने ये थोड़ा कहा अभी होने वाली है, अब हो जाएगी। जब कभी भी बरसात होगी, किससे होगी? बादलों से होगी ना, ये बिना बादलों के होगी। गलत ट्रैक पे मत जाना। तो मेघोन्नत्या, मेघ उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं, घने हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, बरसात का मौसम भी है, तो बरसात तो होगी। आज नहीं कल, कभी ना कभी तो होगी। इस साल नहीं होगी तो अगले साल हो जाएगी। कभी तो होगी बादलों से। बरसात होगी तो बादल से होगी। ये हो गए जी पूर्ववत का एक अर्थ। पूर्ववत किसे कहते हैं, ये उसका एक अर्थ बताया। अब शेषवत को समझा रहे हैं। दूसरा अनुमान होता है शेषवत। शेषवत क्या है? तद यत्र कार्येन कारणम अनुमीयते। उसका उल्टा कर दो, जो अभी बताया था। वहां कारण से कार्य का अनुमान हो रहा था, यहां कार्य से कारण का अनुमान होता है। कार्य को देख करके उसके कारणों का अनुमान होता है, ये सभी को हो जाता है। बरसात का मौसम है, ठीक है जी,
बरसात का मौसम है और संयोग है, नदी के किनारे हम रहते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं। हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही है, लेकिन पानी नदी में बदला हुआ आ रहा है। मिट्टी वाला पानी है, झाड़, टहनियाँ, कुछ ना कुछ बह करके आ रहा है उसमें। यह है कार्य। इस कार्य को देख करके क्या अनुमान होगा? पीछे कहीं बरसात हुई है, तभी तो ऐसा पानी आएगा। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होगा। मकान को देखते हैं तो आपको क्या अनुमान होगा? भाई ईंटों से बना है या पत्थरों से बना है, या प्लास्टिक से बनाया है, या कोई फाइबर, ऐसा अलग अलग चीजें आती हैं आजकल। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों से मकान बनाते हैं। तो कार्य को देख करके उसके कारणों का अनुमान हो जाएगा। रोटी को देख करके क्या अनुमान होगा? आटे का अनुमान होगा? नहीं होगा। बस ये अलग बात है, आजकल आप लोग अमीर हो गए हैं। क्या कमाल का लोग हैं ना हम लोग। आज से 50 साल पहले मैं बोलता था कि आप तो गेहूं का रोटी खा रहे हो और उनको तो जौ का रोटी खिला रहे हो। है वो गरीब है इसलिए हम उसको वो बना के दे रहे हैं। अच्छा, मैंने मेरी माँ से पूछा, ये जो चीनी का मिठाई, आप चीनी की मिठाई मेरे को खिला रहे, जब मिठाई जब देना पड़ता है अगल बगल को या कोई आता है तो उसको आप गुड़ का दे रहे हो। कमाल के लोग हैं। भगवान ने क्या चक्र घुमाया ना आज। क्यों जी? और आज आप गुड़ का खाना चाहते हैं, चीनी का दूसरों को देना चाहते हैं। जो अनाज हम नहीं खाते थे वो अनाज आज हम खाते हैं, महंगे हैं वो। उल्टा हो गया ना, पूरा बदला ले रहे हैं लोग, आपको गरीब लोग, याद रखना। खैर, तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान यह है पूर्वत, और शेषवत में कार्य को देख करके कारण का अनुमान। उदाहरण दे रहे हैं, पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्यः पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा स्रोतसो अन्मीयते भूता वृष्टि इति। पूर्वोदक विपरीतम उदकम, उदकम कहते हैं पानी को। पूर्व उदक विपरीतम उदकम, पहले जो नदी में पानी बह रहा है उस पानी से विपरीत पानी बह रहा है। पहले तो एकदम साफ सुथरा बह रहा था, तो पहले जो पानी बह रहा था उससे विपरीत पानी नदी में बह रहा है। और वो भी कैसे? पूर्णत्वम, नदी भरी हुई बह रही है। शीघ्रत्वम, पहले पानी जिस गति से बह रहा था उससे भी शीघ्रता से पानी बह रहा है। इन सबको दृष्टवा देख करके क्या अनुमान होता है? श्रोतसो अनुमीयते, पीछे कहीं स्रोत में, स्रोत का मतलब है जहां से पानी आ रहा है, पीछे की तरफ कहीं भूता वृष्टि इति अनुमीयते, पीछे कहीं बरसात हुई है, ऐसा अनुमान होता है। बात समझ में आ गई जी? तो पूर्ववत शेषवत, तो आपको याद रखना है, पूर्ववत का अर्थ है कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। शेषवत का अर्थ है कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। अब तीसरी बात, सामान्य तो दृष्टम। सामान्य तो दृष्टम का मतलब सामान्य रूप से देखा जाता है। सामान्य रूप का मतलब है एक जनरल बात है, एक सामान्य नियम है, जनरल
है, सामान्य है, सरल नियम है, सब जगह लागू होने वाला नियम। सामान्य का मतलब है जो सब जगह ये नियम लागू होता है। तो सामान्य रूप से देखते हम लोग क्या देखते हैं, तो कह रहे व्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति। व्रज्यापूर्वकम, व्रज्या कहते हैं गति पूर्वक, कोई व्यक्ति गति करता हुआ अर्थात चलता हुआ, व्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य, एक आदमी चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, पैदल चल रहा है, उस चलते हुए व्यक्ति को हमने एक जगह देखा है। देखो जी, मैं गुजरात में रहता हूँ, तो यहाँ आश्रम में एक व्यक्ति को चलते हुए जा रहा है कुटिया में, जो भी कुटिया उनको दी गई है, चलता हुआ उसको देखा और मेरे को एक काम आ गया, मैं चला गया अहमदाबाद, और उस आदमी को फिर वहां पर भी देखा मैंने। अरे सुबह तो उसको देख रहा था आश्रम में, अब सायंकाल देखा तो अहमदाबाद में दिखाई दे रहा है। कैसे पहुंचा? चल करके तो पहुंचा है, चाहे वो पैदल चल करके पहुंचा हो या गाड़ी से चल करके पहुंचा हो, मतलब चला तो है ना, गति करते हुए ही तो जा सकता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर बिना गति किए नहीं जा सकता। तो यहाँ व्रज्या का अर्थ है गति पूर्वक, व्रज्यापूर्वकम गति पूर्वकम अन्यत्र, एक जगह पर दृष्टस्य देखे हुए को, अन्यत्र दूसरे स्थान पर दर्शनम दिखाई दे रहा है। तो हमने चलते हुए को देखा, अर्थात एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चलता हुआ गति करता हुआ जाता है। तो अब क्या सामान्य नियम बन रहा है जी? कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है तो चल करके पहुंचता है, एक सामान्य नियम है। अब इस सामान्य नियम को ध्यान में रख करके फिर हम कहीं पर भी कोई ऐसा दिखाई देता है तो हमें इस सामान्य नियम से अनुमान होता है ये व्यक्ति गति करके आया है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण मोटा उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तात्विक यथार्थ में और एक होता है सामान्य लौकिक व्यवहार के लिए। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़े हैं, योग दर्शन में एक वृत्ति आती है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति उसको कहते हैं एक वस्तु को दो वस्तु बना देना, ये यूं कहिए एक को दो बना करके व्यवहार करना। ये व्यवहार के लिए तात्विक रूप में दो नहीं है, वो एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, लेकिन व्यवहार के लिए उसको दो बनाते हैं। और जब एक को दो बनाया, जो दूसरा जो बना हुआ है उसको हम बोलते गुण, उसको बोलते हैं विशेषता, उसको बोलते हैं क्वालिटी। जैसे ईश्वर का आनंद, आत्मा की इच्छा। अब आत्मा एक ही है, इच्छा ही आत्मा है, आत्मा ही इच्छा है, लेकिन उसको दो बनाएंगे। एक को एक के रूप में आप समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो समझने समझाने के लिए, व्यवहार के लिए, व्यवहार को बनाए रखने के लिए, व्यवहार की सिद्धि के लिए कुछ चीजें अर्ध सत्य होते हैं। अर्ध सत्य समझते ना, आधा सत्य होता है, पूरा सत्य नहीं होता है। और जो अर्ध सत्य है वो गलत नहीं होता है, उसको विकल्प बोला गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक उदाहरण दे रहे। ये भूमिका इसलिए बताए ताकि उदाहरण मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ गया ये इस प्रकार से। फिर आपके मन में बिना मतलब के देखो क्या ऋषियों को इतना भी पता नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे फिर आप, उनको तो बहुत पता है। आदित्यस्य, आदित्य कहते सूर्य।
कमाल है, जब मैं डोर खोलता हूँ मेरा अपना, ऐसा डोर होना चाहिए, खोलते ही मेन डोर, मुख्य द्वार खोलते ही सामने से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। जब सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो ऐसा डोर होना चाहिए, एकदम सूर्य का प्रकाश सामने ऐसे आ जाए अपने घर के अंदर। घर बनाना हो तो ऐसा बनाना है। तो सुबह देखता हूं तो यहां दिखाई देता है, सायंकाल जब देखता हूं तो पीछे होता है। कैसे? इधर से उधर गया कैसे? उसको जाते हुए तो हम देख नहीं पाते, जाते हुए तो देख नहीं पाते। जैसे जिसको मैंने सुबह यहां देखा आश्रम में, सायंकाल में गया था दोपहर में, शाम को वहाँ अहमदाबाद में दिखाई दिया आदमी, तो चल करके ही आया होगा ना। तो जब सूर्य को सुबह यहाँ देखा और शाम को पीछे देख रहा हूँ, तो चल करके ही तो गया होगा ना पीछे। ये लौकिक व्यवहार है, उसी को कह रहे हैं तस्मात् आदित्य प्रत्यक्ष अपि आदित्यस्य व्रज्या इति। आदित्य तस्मात् आदित्य प्रत्यक्ष नहीं, तस्माद् अस्ति अप्रत्यक्ष अपि आदित्यस्य व्रज्या इति। तस्माद् इसीलिए अप्रत्यक्ष अपि आदित्यस्य व्रज्या इति, क्योंकि उस आदित्य का गमन करना, चलना, दूसरी तरफ जाना, ये अप्रत्यक्ष हम देख नहीं पा रहे, तो पता लगता है वो आदित्य चल करके उधर गया। ये लौकिक रूप है। यथार्थ रूप में तो आप सबको पता है वो चलता नहीं है, धरती घूमती है, ऐसा हमको दिखाई देता है। लेकिन एक मोटा लौकिक उदाहरण है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तो ऐसे बहुत सारे सामान्य नियम होते हैं संसार में, उन सामान्य नियमों से हम लोग बहुत कुछ अनुमान कर लेते हैं। ये तीनों का एक अर्थ आपके सामने आ गया है। पूर्ववत कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, शेषवत कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, और सामान्य तो दृष्टम सामान्य नियम को देख करके, जैसे गति है ऐसे सामान्य नियम को देख करके, ऐसा और भी बहुत सारी चीजें हैं, सामान्य नियमों को देख करके हम लोग अनुमान करते हैं अलग अलग विषयों का। ये इन तीनों का एक प्रकार का अर्थ बताया है। अब इन्हीं तीनों का दूसरे ढंग से अर्थ बताने जा रहे हैं तेज नारायण जी। स्वामी जी, ये पिछले पृष्ठ पर पृष्ठ 17 पर तत्पूर्वकम अनेन लिंग लिंगनो संबंध दर्शनम है। नीचे पंक्ति में लिखा है लिंग लिंगनो संबद्ध दर्शने, संबद्धेव दर्शने। ऊपर संबंध है, नीचे संबद्ध है। ये तो आपको संस्कृत समझना पड़ेगा, व्याकरण समझना होगा। व्याकरण समझते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। वहां दूसरा कारण नहीं है, दूसरा कारण है। जी स्वामी। क्योंकि वहां एक ही संबंध को बताया जा रहा है, यहाँ दोनों का परस्पर संबंध बना, लिंग का लिंग के साथ संबंध और लिंगी का लिंग के साथ संबंध। ठीक है जी, धन्यवाद जी जी। आगे बढ़ूं जी मैं। अब इन्हीं तीनों अनुमानों का दूसरी व्याख्या बताई जा रही है। अथवा का मतलब है अब मैं अलग प्रकार से व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा वात्स्यायन ऋषि कह रहे हैं। पूर्ववत इति, पूर्ववत का अर्थ क्या समझा रहे हैं यहां पर देखिएगा। यत्र यथा पूर्वं प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमान। यत्र यथा पूर्वं प्रत्यक्ष भूतयो, यथा पूर्वम का मतलब जैसे पहले हमने दोनों चीजों को प्रत्यक्ष किया था। जैसे उदाहरण के लिए धुआं और अग्नि, पाकशाला में धुएं को भी और अग्नि को भी साक्षात प्रत्यक्ष कर लिया हमने। तो यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयोः,
जैसे पहले हमने दोनों को प्रत्यक्ष किया था, अब उस प्रत्यक्ष से अन्यतर दर्शनेन उन दोनों में से किसी एक को देख लेने से, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य, और जो दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है उसका अनुमान होता है। उदाहरण दिए, यथा धूमेन अग्नि इति। पाकशाला में हम धुएं को भी और अग्नि को भी साथ साथ प्रत्यक्ष कर चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार। अब अलग समय में कहीं पर भी धुएं को देखा तो अग्नि का प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसको कहते हैं पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है जैसे पहले मैंने दोनों को देखा था उसी के समान यहां पर भी होगा, यह है पूर्ववत का अर्थ। उस पूर्ववत का इस पूर्ववत में अंतर है। यहां पूर्ववत का मतलब पहले मैंने दोनों को देखा, अब एक को देख करके दूसरे का अनुमान कर रहा हूं। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? यह पूर्ववत का दूसरा अर्थ है। अब देखिएगा, शेषवत पहले क्या था शेषवत, अब यहां क्या है शेषवत का दूसरा अर्थ, वो बता रहे हैं। शेषवत नामा परिशेषः। शेषवत का अर्थ होता है परिशेष, परिशेष का अर्थ होता है बचा हुआ, उससे हमें अनुमान होता है। अब पहले इसको पढ़ने से पहले मैं एक अपना उदाहरण बना के आपके सामने रखता हूं, फिर आपको परिशेष यानी शेषवत का मतलब क्या है। शेषवत का मतलब है बचा हुआ, जो बचा हुआ है उसी का ज्ञान हो जाता है। क्या उदाहरण दूं? माताओं का ही उदाहरण दे देता हूं। हमारे यहाँ शिविर भी लगते हैं जी, बहुत सारी माताएं बहनें शिविर में आती हैं और मौन का समय देते हैं हम उनको, मौन रहने का। और जो कमरा लेना चाहते हैं उनको कमरा मिलता है, और जो कमरा नहीं लेना चाहते हैं तो उनको डोरमेट्री में सब माताएं बहनों के बीच में रहना होता है। अब उधर से मैं जा रहा था शिविर में क्लास लेने के लिए, या क्लास लेके आ रहा हूँ, या अथवा कहीं भी आना जाना होता है, तो उसमें से मौन के समय में उस हॉल में आवाज आ रही है और एक ही व्यक्ति की आ रही है, और उस हॉल में 10 लोग थे लेकिन एक ही व्यक्ति की आवाज आ रही। फिर उस हॉल से बाहर आ गए सब, वो 10 व्यक्ति। याद रखना योग शिविर है, यम नियम का पालन करना पड़ता है। मैंने एक माँ से पूछा, आपने बोला था क्या? नहीं जी मैं नहीं बोली। किसी बहन ने पूछा, आपने बोला? नहीं जी मैं नहीं बोली। ऐसे एक एक करके 9 लोगों से पूछ लिया और 9 ने मना कर दिया, और 10वें से नहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं परिशेष, शेषवत। शेषवत कहो, परिशेष कहो, जो बचा है बस वही है। क्योंकि कोई झूठ बोलने वाले नहीं है यहाँ शिविर में, झूठ नहीं बोल सकते। और वो जिन 9 लोगों से मैंने पूछा है उनको भी पता है, वो 10वीं भी झूठ बोलेंगे तो फिर उन 9 के सामने कैसे मुंह दिखाएगी वो। अपना भी एक अहंकार होता है ना व्यक्ति का, इतना मैं गया गुजरा नहीं हूं कि मैं इतनी सी बात ना मानूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप सब? सत्य बोलना जहाँ होता है, जहाँ सत्य बोलते हैं वहीं पर यह नियम लागू होगा, जहाँ सत्य नहीं बोलते वहाँ लागू नहीं होगा। जहाँ चिकने घड़े होते हैं ना वहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है जी? तो परिशेष कहो या शेषवत कहो,
जो बचा हुआ है उसका बोध अपने आप हो जाएगा, उसके लिए पूछने के लिए, पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं शेषवत। अब शास्त्र का उदाहरण देखते हैं। सच, वो परिशेष क्या होता है, शेषवत क्या होता है, समझा रहे हैं भाष्यकार। सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्यय, ये परिभाषा कर रहे हैं। सच, वो जो परिशेष है, वो जो शेषवत है, प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त प्रतिषेध का मतलब जैसे 10 लोग हैं, उसमें प्रसक्त है अर्थात ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ऐसा प्रसक्त होने पर, और प्रतिषेध है वो मना किया जा रहा है। जिसमें प्रसक्त है अर्थात जो हो सकती है, बोल सकती है, वो मना करती जा रही है, वो मना करती जा रही है, वो मना करती जा रही है, तो प्रसक्त में प्रतिषेध हो रहा है। अन्यत्र अप्रसंगात, और उस हाल से अन्यत्र और कोई प्रसंग है ही नहीं है कि वहाँ आवाज आ रही थी, उसी हाल में से आवाज आ रही थी और वो भी एक की आवाज आ रही थी। अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे जगह ये प्रसंग आ नहीं रहा है, मतलब दूसरा कहीं पर कहीं से आवाज आ नहीं रही है, तो अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे स्थान पर कोई प्रसंग ही नहीं है बोलने का। शिष्य माने, 9 से पूछ रखा है, शिष्य माने, और जो बहन माँ बची हुई है उसी में संप्रत्यय, संप्रत्यय कहते ज्ञान, उसी में ज्ञान हो जाता है। इसी माँ ने, इसी बहन ने बोला, ऐसा पता लगता है। तो प्रसक्त प्रतिषेधे का अर्थ है जहां प्रसंग आ रहा है वहां निषेध हो रहा है, और दूसरा और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां प्रसंग आ रहा हो, और तो जहां प्रसंग आ रहा है उसमें तो मना किया जा रहा है, बाकी एक ही बचा हुआ है, उसी में शिष्य माने, वो जो बचा है उसी में संप्रत्यय ज्ञान होता है, इसी ने किया, ये काम किया, ये बोला, या इन्होंने ही दोष किया, या जो भी प्रसंग है उदाहरण के अनुसार। यथा, अब शास्त्र का उदाहरण दे रहे, इसको समझने का प्रयत्न करना। यथा, अब उदाहरण को पकड़ लीजिएगा। सद अनित्यम एवं आदिना, सत का अर्थ होता है सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है। शब्द को लेकर के उदाहरण दे रहे हैं। शब्द, ये जो शब्द है वो कैसा है, सत है, उसकी सत्ता है। और अनित्यम, क्योंकि वो उत्पन्न होता है इसलिए वो अनित्य है। क्यों जी, शब्द उत्पन्न होता है, नहीं होता है, उत्पन्न होता है, तो सत्ता भी है उसकी, उत्पत्ति भी होती है, तो वो सत भी है और अनित्य है। एवं आदि ने, इस प्रकार से अब उस शब्द के बारे में सोचा जा रहा है, वो शब्द को क्या मानूं मैं, क्या मानूं का मतलब है द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य शब्दस्य। पहले मैं आपके सामने रखता हूं, एक होता है द्रव्य, न्याय वैशेषिक में विशेषकर, अब प्रसंग वैशेषिक का है, वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माने। एक पदार्थ का नाम है द्रव्य, दूसरे का नाम है गुण पदार्थ, उनका नाम दिया है पदार्थ। पदार्थ का मतलब यहाँ वस्तु भी बोल सकते हैं, चीज भी बोल सकते हैं, लेकिन वस्तु चीज का मतलब वो जो द्रव्य होता है, जैसे मैं ये डिब्बा, मतलब ये डिब्बा है, ये एक द्रव्य है, इस द्रव्य को पदार्थ बोल सकते हैं। लेकिन गुण पदार्थ है लेकिन द्रव्य नहीं। तो 6 पदार्थ होते हैं। तो एक पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है सामान्य, पांचवा पदार्थ है विशेष, और छठा पदार्थ है समवाय। ये पदार्थों के नाम हैं और सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको द्रव्य के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते द्रव्य को।
गुण को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणों को भी आप समझते हैं। कर्म को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको कर्म भी पता है। द्रव्य गुण कर्म तो आप सबको पता है। चौथा पदार्थ है जिसको कहते हैं सामान्य। सामान्य उसको कहते हैं जिसको जाति कहते हैं हम लोग वैशेषिक भाषा में। जाति जो सबके अंदर रहती हो उसको जाति कहते हैं। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है। मनुष्यों में क्या है जी? मनुष्यपना, मनुष्यत्व है, उसको सामान्य कहते हैं। पशुओं में पशुत्व है, ये सामान्य, ऐसा उसका नाम दिया सामान्य। पांचवा पदार्थ है जिसको कहते हैं विशेष। देखिए, मनुष्यों में मनुष्यत्व क्या है जी? सामान्य। लेकिन स्त्री में स्त्रीत्व है, वो कैसा है? मनुष्यत्व की अपेक्षा विशेष हो जाता है या नहीं? पुरुषत्व, सभी पुरुषों में वो पुरुषत्व सामान्य है, लेकिन स्त्रीत्व के सामने विशेष हो जाएगा। तो वो उसको कहते हैं विशेष। अब मैं व्यापक रूप से बोलता हूं। मेरा एग्जिस्टेंस है या नहीं है? सत्ता है? है। आपकी है? कुत्तों की है ही नहीं है? है। गधों की भी है, मकान की भी है सत्ता। लेकिन मुझ में जो सत्ता है और गधे में जो सत्ता है, दोनों बराबर है। सभी पदार्थों में सत्ता सामान्य है, लेकिन मैं जो व्यक्ति हूं ना, ये विशेष हूं, और कुत्ता रूपी जो व्यक्ति है वो विशेष है, गधा रूपी जो व्यक्ति है वो विशेष है। सब में सत्ता है, सत्ता सामान्य कहलाता है। जो सब में बराबर होता है वो सामान्य है, और जो किसी में होता है और किसी में नहीं होता उसको कहते हैं विशेष। ये समझ में आ रहा है सबको? मंजुला जी, समझ में आ रहा है जी? तो सामान्य विशेष 5 पदार्थ हो गए। अब छठा पदार्थ, उसका नाम दिया है समवाय। समवाय उसको कहते हैं किसी को धारण कर सकता है, वो किसी को अपने में धारण करता है, किसी पदार्थ को अपने में धारण करता है। किसी पदार्थ को अपने में धारण करता है, उसको समवाय कहते हैं। एक अलग पदार्थ है समवाय। जैसे द्रव्य गुण को धारण करता है, करता है नहीं करता है? क्योंकि द्रव्य में ही गुण होता है। अच्छा, कर्म को भी धारण करता है द्रव्य, सामान्य को भी धारण करता है, विशेष को भी धारण करता है, और स्वयं समवाय तो है ही। तो ये 6 पदार्थ होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है और समवाय क्या है, ये हमारे सामने आगे। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज लाऊं और उसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, इसको क्या मानूं? मतलब जो एक पदार्थ मैं आपके सामने रखूं, ये पदार्थ क्या द्रव्य है, ये पदार्थ गुण है, ये पदार्थ कर्म है, ये पदार्थ सामान्य है, ये पदार्थ विशेष है, ये पदार्थ समवाय है, हमें नहीं पता है ना, पर उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। सभी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिसके बारे में पता नहीं तो उसकी परीक्षा करने से पता लगेगा ना। अब एक व्यक्ति कहेगा जी मेरे को नहीं पता चल रहा ये शब्द क्या चीज है, जिसको आप शब्द कहते हैं। आपको पता है तो सलाम है आपको, अच्छी बात है, नमस्कार है आपको, लेकिन कोई तो ऐसा होगा ना जिसको नहीं पता है शब्द को क्या मानूं मैं। तो उस शब्द को लेकर के यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, इस शब्द को मैं क्या मानूं? द्रव्य मानूं, गुण मानूं,
कर्म मानूं, सामान्य मानूं, या विशेष मानूं, या समवाय मानूं? यह प्रश्न है। अब इसका समाधान कैसे करेंगे जी? जो 6 पदार्थों की परिभाषा हमारे सामने रहेंगे तो हम समाधान कर सकते हैं। परिभाषा से पता लगे ना ये क्या होता है। समझ में आ गई जी सबको? अब यहां पर बोला जा रहा है द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन् द्रव्य गुण कर्म संशये। कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का अविशेषेण, अविशेष मतलब सामान्य रूप से, सामान्य विशेष समवायेभ्य, सामान्य विशेष और समवाय इन तीनों से विभक्तस्य, ये विभक्त है। द्रव्य गुण कर्म जो है ये तीनों सामान्य और विशेष और समवाय इन तीनों से अलग है। द्रव्य गुण कर्म नाम, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के अविशेषेण, अविशेष कहते हैं सामान्य, उसको सामान्य शब्द भी बोल सकते हैं, और अविशेष, विशेष का मतलब विशेष होगा, और अविशेष का मतलब है जो विशेष नहीं है। जो विशेष नहीं है तो क्या होगा जी? सामान्य है। हाँ जी आदित्य जी, आपने अनिल जी को बुलाया, प्रमोद जी को बुलाया, उनको बुलाया, इनको बुलाया, ये विश्वेंद्र जी को नहीं बुलाया? नहीं बुलाया जी, वो सामान्य है। नहीं, सामान्य नहीं बोला, वो तो अविशेष है, इसलिए नहीं बुलाया। अब सामान्य के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं ना। भाई सामान्य का मतलब उनका परिचय नहीं है जी, तो सामान्य हो गए ना। अब विशेष को बुला रहे हो ना आप, कभी विश्वेंद्र जी ये ना सोचे कि देखो मेरे को नहीं बुलाया जा रहा है, भाई आप सामान्य हैं, और सामान्य के बहुत सारे अर्थ होंगे ना। मैं जिनको पहचानता नहीं हूँ तो मैं क्यों बुलाऊंगा जी उनको? नहीं समझ में आए तो अपनी शादी को देख लेना। अपनी का मतलब आपके घर में कोई शादी हो रही है तो बहुत सारे लोगों को बुलाते नहीं आप, क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो अविशेष है। अगर विशेष होते तो बुलाते ना आप। तो अविशेष कहो या सामान्य कहो एक ही बात है। तो ये कह रहे द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्म नाम इन तीनों का अविशेषेण सामान्य रूप से, सामान्य विशेष समवायेभ्य, सामान्य विशेष और समवाय इन तीनों से विभक्तस्य, इन तीनों से अलग है। शब्दस्य, कौन है वो? शब्द है। तस्मिन, उस शब्द के बारे में द्रव्य गुण कर्म संशय, क्या शब्द द्रव्य मानो सब शब्द को, या गुण मानो या कर्म मानो, ये मेरे को संशय हो रहा है। जो शब्द को नहीं जानता उसके लिए। द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्मों में अविशेषता है, समानता है। क्या समानता है वो पूरा दर्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। और सामान्य विशेष समवायेभ्य, सामान्य विशेष और समवाय ये तीनों से विभक्त है शब्द, क्योंकि सामान्य भी नहीं हो सकता है, विशेष भी नहीं हो सकता, समवाय भी नहीं हो सकता। ये शब्द अगर हो सकता है तो द्रव्य हो सकता है, गुण हो सकता है, कर्म हो सकता है। ये इसका तात्पर्य है। ऐसी स्थिति में यानी सामान्य विशेष समवाय के अंतर्गत नहीं आ रहा है ये शब्द, तो क्या द्रव्य है या गुण है या कर्म है, ये संशय हो रहा है उस व्यक्ति को। जब संशय होगा तो उस संशय का निवारण कैसे होगा? जब उसकी परिभाषा आ जाए तो कह रहा है न द्रव्यम, नहीं ये शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से। शब्द जो है एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य में रहता है, ये इसकी विशेषता है। अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता शब्द, एक द्रव्य में रहता है। गुण जैसे रूप है, रूप तो अनेक द्रव्यों में रहता है।
एक ही द्रव्य में रहता तो कितना अच्छा होता, आप गोरे तो मैं भी गोरा हो जाता, क्यों जी? पर शब्द ऐसा नहीं है, अनेक द्रव्य में नहीं रहता, एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य में रहता है। आकाश, इसलिए न द्रव्यम, द्रव्य नहीं हो सकता, न कर्म, कर्म नहीं हो सकता, शब्द कर्म नहीं हो सकता। क्यों? शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द में एक विशेषता है, वो दूसरे शब्द का कारण बनता है। शब्द के अंदर एक विशेषता होती है, वो शब्द दूसरे शब्द का कारण बनता है। तो मैं इस शब्द को कर्म क्यों ना मानूं? क्योंकि कर्म मानूंगा तो फिर दूसरे शब्द का कारण नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म में एक विशेषता है, कर्म दूसरे कर्म का कारण नहीं बनता है, कर्म कर्म का कारण नहीं बनता है। ये एक नियम है। ये सब बातें जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे समझना होगा, और कोई चारा तो है ही नहीं है। क्यों जी? तो यहां ये बताया जा रहा है, ये शब्द जो है द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्यत्वात्, क्योंकि शब्द जो है एक ही द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। द्रव्य तो नहीं हो सकता। कर्म हो न कर्म, कर्म भी नहीं हो सकते, क्योंकि शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्दांतर हेतुत्व मतलब दूसरे शब्द का कारण बनता है। एक शब्द दूसरे शब्द का कारण बनता है। कैसे बनता वो आगे आपको समझ में आएगा। यस्तु शिष्यते सो अयम, जब द्रव्य नहीं बन पा रहा है, कर्म नहीं बन रहा है, तो कौन बचा है जी? गुणी तो बचा है, क्योंकि सामान्य विशेष समवाय से तो अलग ही है ये शब्द, वो हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो द्रव्य हो सकता है, गुण हो सकता है, कर्म हो सकता है, लेकिन जब द्रव्य के स्वभाव को देखा तो पता लग रहा है कि ये द्रव्य नहीं हो सकता। कर्म के स्वभाव को देखा तो पता लग रहा है ये कर्म नहीं हो सकता। तो बचा कौन है तीनों में से? गुणी बचता है। तो ये है परिशेष, इससे पता लगता है। तो आंख मीच करके मान लो शब्द जो है वो गुण होता है, विशेषता होती है, ऐसा यहां पर बताना चाह रहा है। यस्तु शिष्यते सो अयम, और जो बचता है उसी को यहां पर समझ लेना। अर्थात इति, इस प्रकार से शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति, शब्द के गुणत्व की सिद्धि होती है। अर्थात शब्द गुण है ऐसा प्रतिपत्ति ज्ञान होता है। सिद्ध होता है कहो, प्रतिपत्ति का अर्थ सिद्ध होता भी है, प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान होता है, ऐसा भी आप कह सकते। तो शब्द से गुणत्व प्रतिपत्ति, शब्द गुण के रूप में सिद्ध होता है, शब्द गुण के रूप में, शब्द गुण है ऐसा ज्ञान होता है। तो ये है शेषवत का अर्थ। शेषवत का अर्थ है परिशेष न्याय, इसको परिशेष न्याय भी कह सकते हैं। अर्थात जो बचा हुआ उसका, बचे हुए का ही ज्ञान होता है। जैसे मैंने उदाहरण बोला है ना, आपका उदाहरण दिया था, 10 में से एक ने आवाज किया है पर पता नहीं लग रहा है किसने किया, तो हमने 9 से पूछ लिया तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा, जो बचा है वो ही बोला है। तो ऐसे ही यहाँ पता लग रहा है द्रव्य गुण और कर्म है, इन तीनों में से जब हमने देखा कि ये जो शब्द है, ये शब्द को द्रव्य माने तो नहीं मान सकते, कर्म माने तो कर्म भी नहीं मान सकते, उसके पीछे कारण है। तो एक ही बचा है गुण, तो आंख मीच करके हम मान लेंगे शब्द गुण होता है, ऐसा ये परिशेष न्याय से समझाया है। अगली बात, तीसरा है सामान्य दो दृष्टम नाम। सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्टम, ये सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? अब व्याख्या कर रहे हैं, यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे केनचित् अर्थेन लिंगस्य सामान्यात् अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते। यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे, ये जरूरी नहीं है कि आप कहें कि अगर हमें अनुमान करना है तो पहले लिंग और लिंगी का प्रत्यक्ष हुआ हो जरूरी है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि
हर जगह पर जहां भी हमको अनुमान हो रहा है तो वहां लिंग और लिंगी का प्रत्यक्ष पहले हमें हुआ हो, ये आवश्यक नहीं है। इसी बात को करें, यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे, लिंग और लिंगी का संबंध जहां हमें प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं पहले, लेकिन केनचिद अर्थेन लिंगस्य, केनचिद अर्थेन किसी अर्थ के द्वारा, कहीं किसी अर्थ को लेकर के लिंगस्य सामान्यात् उस लिंग की समानता से अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी का हमें अनुमान होता है। अब देखिएगा, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। यथा उदाहरण दे रहे हैं, इच्छादि भी आत्मा, इच्छा आदि गुणों से आत्मा का अनुमान होता है। क्या हमने आत्मा का प्रत्यक्ष किया है? क्या हमने आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन इच्छा को देख करके हमें आत्मा का अनुमान होगा। वहां आत्मा है, जहां इच्छा है तो आंख मीच करके समझ लेना वहां आत्मा है। पर इच्छा का प्रत्यक्ष हम अभी कर रहे हैं, पहले कभी इच्छा और आत्मा के जो संबंध है आपस के परस्पर, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। उसका प्रत्यक्ष तो समाधि में करेंगे। लिंग और लिंगी का जो परस्पर संबंध है उसका हमने प्रत्यक्ष नहीं किया। जैसे धुएं और अग्नि का जो संबंध है उसका हमने तो प्रत्यक्ष किया है, ऐसे इच्छा और आत्मा, इच्छा गुण है और आत्मा द्रव्य है, इन दोनों का संबंध, लिंग और लिंगी का संबंध का प्रत्यक्ष कभी नहीं किया। फिर भी हमें बोध हो जाएगा किसी दूसरे के द्वारा। इच्छादयो गुणा, इच्छा आदि ये गुण क्या? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सब गुण कहलाते हैं। और गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। एक सिद्धांत है, वैशेषिक का सिद्धांत है, गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। अर्थात जिसको आप गुण कहते हैं वो गुण अकेला नहीं रहता, किसी के साथ रहना पड़ेगा उसको, अकेला नहीं रह सकता। इसलिए कहा गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। कहीं आपको गुण दिखाई दे रहा और द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा, समझ लेना कि वहां द्रव्य जरूर है, क्योंकि वो गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आप सबको? एक नियम है, कुछ गंध आ रही है पर अच्छी गंध है। अरे हलवा तो पाकशाला में बन रहा है, यहां तक सुगंध आ रही है उसकी। गंध क्या है? गुण है। तो द्रव्य तो वहां पर है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? द्रव्य तो वहां पर है, गंध यहां तक आ रही है। और नियम क्या है? गुण है, वो बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। तो यहां द्रव्य थोड़ा है, बिल्कुल है। किनको नहीं समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पदार्थ विद्या, साइंस। तो ये जो द्रव्य है वो टूट फूट करके उसके सूक्ष्म अंश निकलते हैं, वो हवा के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। सूक्ष्म अंश जिसको आप देख नहीं सकते, वो द्रव्य के साथ ही आ रहा होता है। सूर्य कितना दूर है, उसकी रोशनी यहां तक आने में कितने मिनट लगते हैं आपको पता है? वो एक ऐसा कोई एक पिंड के रूप में, एक जैसे फुटबॉल होता है ना, उस तरह का ऐसा है नहीं है। वो तो आग है, जैसे आप बड़ा टेलीस्कोप लगा करके देखो ना तो आपको ऐसे ऐसे लपटों की तरह दिखाई देगा। उसके अंश, सूक्ष्म अंश टूट टूट करके आ रहे हैं, वो ही किरणों के रूप में आपको
प्राप्त हो रहा, उसके सूक्ष्म अंश। बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य संस्थाना गुणाः, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्य से अलग हो नहीं सकते। तद यद येषां स्थानम स आत्मा। और जब इच्छा में दिखाई दे रही है, सामने इच्छा नहीं दिखाई दे रही है, देखो जी, आज से 40 साल पहले गुरुकुल में आए थे, न खाना ढंग का मिलता, कहीं कुछ नहीं, जो भी रहा, अन्न संग्रह के लिए गए हम उत्तराखंड। आज उत्तराखंड बन गए वो, जहाँ तो गए तो अनाज के लिए गए, किसी घर में गए तो भोजन तो खाना ही है। अब गर्मा गर्म एक एक रोटी ला करके दे रहे हैं, एक और इच्छा हो रही है खाने की रोटी। हाँ, बूढ़े आदमी को भी एकदम ऐसा फूंक मारता हुआ गरम गरम रोटी खाता है ना, उसके मन में भी इच्छा होती है एक रोटी खा लूं। भले उसका नियम बना हो 2 रोटी खाने का, 1 रोटी का, लेकिन फिर भी कभी इच्छा हो ही जाती है ना। और इच्छा पत्नी को पकड़ में आ रही होती है, इच्छा को देख रही लेकिन आत्मा को नहीं देख रही है वो समझ रहे हैं आप? तो अब इच्छा तो दिखाई दे रही है व्यक्ति की, ठीक है, पर वो इच्छा बिना आत्मा के, बिना द्रव्य के तो नहीं रह सकती वो इच्छा। तो यही कहना चाह रहे हैं, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, तद येषां स्थानम, उन गुणों का जो स्थान है स आत्मा, वो जो इच्छा रूपी गुण का या द्वेष रूपी गुण का, जो प्रयत्न रूपी गुण का जो स्थान है वो आत्मा है। इसलिए इच्छा का जो स्थान है वो आत्मा, ये सिद्ध हो जाता है। इच्छा को देख करके आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं, द्वेष को देख करके आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं। यह है सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान। तो पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम के 2 प्रकार के अर्थ किए, अर्थात पहले वाला पूर्ववत अलग है, ये वाला पूर्ववत अलग है। पहले वाला शेषवत अलग है, ये वाला शेषवत अलग है। पहले वाला सामान्य तो दृष्ट अलग है, ये वाला सामान्य तो दृष्ट है। इस प्रकार से 6 प्रकार हो गए हमारे सामने, यानी 3 अनुमान होते हैं और एक एक के 2 भाग हो गए। पूर्ववत के 2 भाग, शेषवत के 2 भाग और सामान्य तो दृष्ट के 2 भाग। इस तरह 6 भागों वाला ये अनुमान है, इसलिए बहुत बड़ा है। सुहासिनी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो पूर्ववत अनुमान, ये पहले वाला तो कारण से कार्य का अनुमान होती है, उसको पूर्ववत कहते हैं। और दूसरे वाक्य में तो वही है, कारण में कार्य का अनुमान। इसमें फर्क क्या है? पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में अंतर क्या है? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। एक जगह आपको कारण दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। एक जगह पूर्ववत में कारण तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। मेघ कारण है ना, बरसात का। मेघ को तो देख रहे हो लेकिन होती हुई बरसात को नहीं देख रहे हैं, ये पूर्ववत है। और उसके बाद शेषवत क्या बताया? कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता। मकान तो दिखाई दे रहा है लेकिन ईंटें, सेरिया, सीमेंट वो थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। तो अंतर है ना दोनों में। स्पष्ट हो गया? ये तो स्पष्ट हो गया स्वामी जी, लेकिन प्रश्न है, पहले वाला व्याख्या जो पूर्ववत और दूसरे वाला व्याख्या जो पूर्ववत, अच्छा, उसमें अंतर क्या है? अब दूसरा प्रश्न हो गया ना। मुझे लगता है कि कारण कार्य का अनुमान तो दोनों में होता है। देखिए पहले का अर्थ आपको समझ में, अब आपने कहा पहले वाले पूर्ववत में बाद वाले पूर्ववत में क्या अंतर है, ये आप पूछ रहे हैं ना। अब ये दूसरा है, ये कह रहे हैं
यहाँ बाद वाला जो पूर्वत है वो बोला यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयोः अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमान। पहले आपने दोनों को साथ में देखा, दोनों का प्रत्यक्ष किया पहले में। एक केवल प्रस्तुतिकरण है, इस प्रस्तुतिकरण को क्योंकि बातें तो अंततोगत्व वही है ना, अनुमान तो एक ही है, पर इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अंतर होगा तभी तो अलग बना है ना। अगर थोड़ा थोड़ा भी अंतर ना हो तो अलग क्यों बनाएंगे। अगर आप कहेंगे कि ये जो मोह करना है, मोह ये तो अविद्या तो है, बिल्कुल है। ये जो राग करना ये क्या है, अविद्या तो है, बिल्कुल अविद्या है। द्वेष भी अविद्या है। जब अविद्या तीनों हैं तो फिर अलग अलग क्यों, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। तो ऐसे ही यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है। व्याख्या देखेंगे ना तो व्याख्या से आपको पता चलेगा थोड़ा अंतर है। वहां क्या बोला था कि कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, और यहाँ क्या बोला, यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, पहले हमने दोनों को एक साथ प्रत्यक्ष किया था। अब यहां एक को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो अनुमान हो रहा है। अब यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है ये कारण है ये कार्य है। ये हर जगह ऐसा नहीं होता है। हर जगह कारण ही होगा कार्य ही होगा ऐसा नहीं होगा। नियम यह है कि दोनों को पहले हमने देखा, अब उनमें से एक को देख रहे हैं और एक का अनुमान कर रहे हैं। तो जो एक दिखाई दे रहा है वो कारण भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो अंतर को आपको पकड़ना होगा। तो समय आपका हो रहा है, आप लोग सोचिएगा दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है, समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।